हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम एक्सटेंशन है। देखिए, एक्सटेंशन को कैसे के यूज़ केसेस तो स्विफ्ट में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको ना यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं बताऊँगा। हम सीधा अपने एडिटर पे चलते हैं। आपको पता है हमारा एडिटर कौन-सा होता है? हम अपने एडिटर के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्सकोड यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सीधे अपने एडिटर पे लेके चलता हूँ। अब मैं बेसिकली अपने एडिटर पे हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एडिटर में एक्सकोड है। आप सबको पता है कि अगर हमको एप्लीकेशन बनाना है फ़ोन में तो हम एक्सकोड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या एक्सटेंशन में क्या होता है ना, देखिए एक्सटेंशन में क्या है कि जो चीज़ें हमारे पास है ना उसको हम एक्सटेंड करते हैं, ऐसा समझ के चलिए, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ और ऐड ऑन करने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में ये यूआई व्यू कंट्रोल है, ठीक है। तो क्या है कि आप यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, इसका मैं एक एक्सटेंशन बनाता हूँ। देखिए, एक्सटेंशन, ठीक है, ये हो गया एक्सटेंशन में। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ चीज़ें मान लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि फंक्शन डिस्प्ले डिस्प्ले मी। मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें को बैठ के, ठीक है। इस पे मान लीजिए कि क्लोज मी राइट हेयर। देखिए, मैंने क्या किया, सिंपल सा 3 मेथड लिखा है। अब क्या है एक्सटेंशन में कि अब जब भी ये देखिए, है ना, मैंने क्या किया, जो यूआई व्यू कंट्रोल के पास में जो भी पहले से फीचर्स थे, पहले मतलब ये देखिए, ये रहे, ठीक है, ये जो भी मेथड्स समझ के पड़े। तो क्या है कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, उसमें कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि एक्सटेंड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, यानी एक्सटेंशन बढ़ा रहा हूँ उसका मैं, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ के चलिए। या फिर जैसे एग्जांपल देखिए, और मैं बताता हूँ एक, मेरे पास मान लीजिए कोई, देखिए जो आपका एक्सटेंशन है वो क्लास पे भी एप्लीकेबल है, स्ट्रक्चर पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं कोई सिंपल से स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्ट यूजर इन्फो, ये देखिए, अपना इस पे मैं करता हूँ वायर str इसको 0, ये रहा, ठीक है। सिंपल से, कुछ नहीं ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर नेम ही ले लेते हैं, ठीक है। नेम, फुल नेम, यूआईडी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ देखो, गेट डिटेल, देख रहे हैं, ऐसे ही क्लोज दिस यूजर अकाउंट, ये देखिए, देखा अपनी चीज़ों के क्या, मैंने सिंपल है, मैंने पहले एक स्ट्रक्चर लिखा है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसी यूजर इन्फो में मैंने एक्सटेंशन बढ़ा दिया, 2 फंक्शन मैंने ऑर्डर कर दिए। देखिए, एक्सटेंशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ ना कि देखिए मैंने क्या किया, मैंने कोई ना क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर के लिए कोई दूसरा सब क्लास वाली चीज़ों को मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैंने सीधा क्या किया, एक्सटेंशन बनाया और उसमें मैंने नए फीचर को ऐड ऑन कर दिया, बस बात खत्म। इतना ही यूजफुल है आपका एक्सटेंशन में, आप समझ के चलो, ठीक है। जो कुछ भी है, जैसे क्लास है या क्या नाम है, प्रोटोकॉल हो गया आपका, या फिर स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करना है आपको, जो भी पहले से बने हैं, क्योंकि देखिए हमको नहीं पता चलता ना कि जो पहले से आ, जो क्लासेज या कुछ भी बने पड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसमें हम एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटेंशन का मेन यूजफुल आप ये ऐसा समझ के चलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको मैं, प्रोटोकॉल लेते हैं एक हम, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यूजर, एक मिनट, यूजर डेटा, ऐसे करके लॉगिन वैलिडेशन, लॉगिन वैलिडेशन, ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ना इसी तरह से मतलब और भी प्रोटोकॉल बना लेते हैं, मान लीजिए देखिए, जैसे ये हो गया मान लीजिए मेरा वैलिडेट ईमेल, वैलिडेट
मोबाइल वैलिडेट ओटीपी, या ओटीपी चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और जैसे कि वैलिडेट एड्रेस, देखिए 4 महीने का नया प्रोटोकॉल बनाया आपको। अब क्या होगा, देखिए मुझे क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल आप सोचो, जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो देखो कि बहुत जगह आपको ना ईमेल की वैलिडेशन लगानी होती है। तो आप क्या करोगे कि मान लो एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, ठीक है, बूलियन वैलिडेट वैलिड दिस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका हम कुछ रिटर्न टाइप देते हैं, ये देखिए। मैं बेसिकली आपको A to Z लिखने की कोशिश नहीं कर रहा इसमें से, ये लड़की दे रही है, ठीक है। फुल जिन स्कोप में नहीं है, अच्छा छोड़ो उसको फिलहाल, क्या हुआ इसको डिस्टर्ब नहीं करते, ऐसे मान के चलिए अब, ठीक है। इसको क्या दिक्कत हो गई प्रोटोकॉल में? प्रोटोकॉल में जरूर बॉडी नहीं लेगा, अच्छा, ओके। चलिए जी, अब हमको समझ में आ गया। अब आप कोई बता सकता है कि इसमें एरर क्यों आया है? कोई थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो। ओके, एक्चुअली ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, एक समझदारी दिखा दी। समझदारी क्या दिखाया कि हमने इसको ना बॉडी दे दिया यहाँ पे, ये देखिए बॉडी दे दिया ना, इसलिए उसने एरर दे दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, सिंपल सा इसको ना हम बाकी में भी दे देते हैं, ये देखिए, ये देखिए। क्या है कि मान लो आपको ये वैलिडेट करना है ईमेल को, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना कि जैसे इसी क्लास को ले लेते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको ना, ये वाला क्लास है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये मान लो ये क्लास है, ठीक है। इस क्लास में क्या करते हैं, ये देखिए, देखिए आपने देखा इसमें क्या हुआ, रिटर्न, रिटर्न ट्रू। मैंने क्या किया कि देखिए, जो कि ये प्रोटोकॉल, तो एक्चुअली मैं अगर प्रोटोकॉल को इसमें ना इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, जो मेथड इसके अंदर होगा वो मुझे इसकी बॉडी देनी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक से रूल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, अब मान के चलो ना ये कोई लॉगिन स्क्रीन होता, ठीक है, और मान लो आपके पास में एक और स्क्रीन है कोई, ऐसा मान के चलो क्लास, ऐसे नहीं करते हैं, प्रॉपर बना के देखते हैं, ठीक है, न्यू फाइल, फुटेज क्लासेस, साइन अप स्क्रीन, ठीक है, चलो स्क्रीन डाल लेते हैं, देखिए। अब मान लो ना आपको यहाँ पे भी क्योंकि देखो ईमेल यहाँ पे भी आएगा, तो मैंने क्या किया, ईमेल वैलिडेट ईमेल दे रहा, ठीक है, यहाँ भी एरर आएगा, ये देखिए जी। अब इसको क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, अब मैं क्या बताना चाह रहा बेसिकली, मैं पता नहीं, मेन पॉइंट ये है मेरे बताने का कि जो ईमेल आईडी है वैलिडेट वाला, अब जितनी जगह यूज करोगे ना आपको उतनी जगह पे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन देना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया, उसके अलावा मैंने क्या कि यहाँ पे भी डेफिनेशन दिया। मान के चलिए फिलहाल 4 है 40 कुछ भी हो सकते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है, मैं बॉडी नहीं दे रहा हूँ। आप मान के चलो कि इसमें कुछ ना कुछ सपोज वैलिडेट ही करोगे ना। तो अब क्या है कि मैं आपको एक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको हर जगह ना ये बनाना नहीं पड़ेगा। इसका देखो, यहाँ जा रहे हैं, ये देखो, देखो अब ये एरर एरर है यहाँ पे, यहाँ भी एरर है एक। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं ना, इसी वाले का, इसी में क्या करते हैं, वैलिडेट वाले को मैं यहाँ पे एक्सटेंशन डाल देता हूँ, और ये देखो, ठीक है, ये देखो मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और मैंने दे दिया ट्रू, ठीक है। अब ट्रू करते देखो यहाँ पे एरर हट गया, यहाँ जाओ, यहाँ भी देखो एरर हट जाएगा अपने आप, ये पे हट गया। अब 50 जगह कॉल कर लो जो कोई दिक्कत नहीं है,
ये देखो चले गए। अब आप क्या करो यहाँ पे कि जो भी आपको चेक वगैरह लगाना है ना, राइट योर बिजनेस लॉजिक हियर। बात समझ गए? एक अपने एक्सटेंशन का यूज देखा कि मैंने क्या किया कि सिंपल सा प्रोटोकॉल बना कर रख लिया, उसको मैंने क्या उसी का एक्सटेंशन में उसको मैं इसका डेफिनेशन दे दिया। अब मैं इसको मल्टीपल जगह जितने भी कॉल कर लूँगा, ये मुझे उसके बारे में नहीं पूछेगा कि वह कहाँ कहाँ बार-बार इसको क्या नाम है बॉडी देनी है कि नहीं देनी, ठीक है? तो एक बेस्ट केस है इसका एक्सटेंशन के लिए, आप ठीक है? इसी तरीके से क्या करोगे ना आप, इस वाले के लिए भी आपको क्या करना है, ये देखिए एक्सटेंशन मोबाइल, ये देखो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है? अभी काम चलते हैं यहाँ पे, डिलीट मोबाइल, ठीक है? साइन अप वैलिडेट। अब देखिए ये क्या कह रहा है जी, साइन अप स्क्रीन डिलीट कन्फर्म टू प्रोटोकॉल, ठीक है? ये प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, क्या मैंने दूसरे में कर दिया क्या कुछ मैंने? वैलिडेट मोबाइल एक्सटेंशन दिस वैलिडेट दिस, अच्छा एक्चुअली क्या हुआ ना इसमें से कंफ्यूजन इसको ये हो गई कि एरर इसने दे रहा, देखिए इसमें ना मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोई नेम एक्चुअली ना हो सकता है सेम है। वैलिडेट मोबाइल नंबर, नंबर, ये देखिए वैलिडेट, ये देखिए हट गया ना, इसको हटा देते हैं, क्या इसको भी ना, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, वैलिडेट ओटीपी, थोड़ा नाम आप देख लेना, मैंने कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ऐसा कर दिया है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट, ठीक है? आपको मीनिंगफुल वैसे भी नाम लिखना होता है, ठीक है ना? आप सिमिलरली क्या करोगे, इसका कॉपी नहीं करते हैं तो बड़ा फिक्र हो जाए कुछ हमारे पास में, एक्सटेंशन आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, ठीक है? रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, ठीक है? अगेन दिस वन आल्सो एक्सटेंशन वैलिडेट एड्रेस, रिटर्न ट्रू, ठीक है? आपने इसका यूज केस देख लिया कि प्रोटोकॉल के कैसे यूज केसेस होते हैं, आप इस तरह से करोगे, और यहाँ जाना है आपको फिर से वैलिडेट, वैलिडेट ओटीपी लिख लो, वैलिडेट एड्रेस कर लो। ये काम करते हैं जी, चीज़ को पेस्ट वहाँ कर देते हैं, तो फिर हमारा गड़बड़ होगा, ठीक है? चलिए वैलिडेट ईमेल, अब आपने क्या किया, चार प्रोटोकॉल बना लिए और चारों को क्या किया, एक्सटेंशन में ही डेफिनेशन दे दिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ एक्चुअली कि मैं यहीं पे सब कुछ ना कोड लिखे जा रहा हूँ, आप ऐसा कोड लिखना मत, ठीक है? आपको ना लॉजिकली क्या लिखना चाहिए, देखो आपको ऐसा, आप ऐसा बनाओगे, ठीक है? आप क्या करना कि वैलिडेशन करके फोल्डर बना लेना, ठीक है? और एक एक करके सुना वहाँ मूव कर देंगे, ठीक है? वैलिडेट ईमेल करके ऐसा करके ना, आप चलो यहाँ पे स्विफ्ट फाइल में चलते हैं, वैलिडेट ईमेल है ना, और कहाँ हमारा कोड सेट है, ये देखो, ये मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट हटा के ना यहाँ डाल देता हूँ। आप ऐसा मीनिंगफुल बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गंदा लगेगा देखने में आपको, ठीक है? और एक काम करते हैं यहाँ से, ये बाकी के लिए भी मैं एक फाइल बना देता हूँ आपको, न्यू फाइल, ठीक है? वैलिडेट, रुक जाओ, वैलिडेट ओटीपी, अब ये चलते हैं वैलिडेट ओटीपी, उसके बाद क्या है, वैलिडेट एड्रेस, मेरा ये देखो मेरा वैलिडेट एड्रेस आ गया, ठीक है? तो इतना गंदा सा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में कर दिया है मैंने, आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है?
आप लोग कोड जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना बेटर होगा आपके लिए भी। ठीक है, देखिए एक बेनिफिट और भी होगा। सपोज ना, मान लो कल को क्या करोगे ना कि आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाओगे, तो क्या करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फोल्डर उठाना है और कॉपी पेस्ट मार देना। ठीक है, क्योंकि देखो इससे किसी का लिंक नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। आप देख रहे हो इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर जगह यूज होंगे ही। ठीक है ना, आपको इसके लिए कुछ करने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आपने अच्छा से यूज कैसे देखा कि मैंने एक्सटेंशन को कैसे यूटिलाइज किया इसमें से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे देखो, आप मान लो यहाँ पे ना मुझे ना एक देखते हैं, सेल्फ डॉट क्लोज मी, सेल्फ डॉट डिस्प्ले मी, सेल्फ डॉट राइट हियर, ऐसा कर लो। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे केसेस मांगे जो, जब भी मान लो ना कि मुझे लॉग लिखना है, मतलब अपने फाइल के लिए लॉग बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा क्या ना कि मुझे इस वाले क्लास भी कंट्रोल के लिए मुझे लॉग चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लिख दिया है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर देता, जैसे दौड़ के करता है ना। तो यहाँ से आप डेटा लेकर के अपने फाइल में जाकर राइट कर लेते, तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया। अब यही चीज़ जो चाहता अगर मैं, तो ऐसा कर सकता था। देखिए इसको ना, ये देखो ऐसा हो गया, राइट कर दो इसको। आप एरर पे फिलहाल फोकस मत करो, क्वेश्चन वो नहीं है एरर का। पॉइंट ये है ना कि देखो ये जो मैंने क्या किया, यूआई व्यू कंट्रोल में किया है, और मैंने क्या किया यहाँ इसमें व्यू कंट्रोल में किया है। तो बेसिकली क्या होगा ना, ये मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लो। अब एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये इसको एक्सटेंड कर रहा है और इसकी एक्सटेंशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसलिए आपको एरर दे रहा है। फिर कहोगे आप एरर नहीं बताया मेरे को, ये देखो हट गया एरर। तो क्या है ना कि अब क्या दिक्कत है कि अगर मैं इसको यहाँ ऐड करूँगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी व्यू कंट्रोल के लिए ऐड हो पाएगा। आप अब यहाँ ऐड करने से बेनिफिट है तो आपके प्रोजेक्ट में कितने व्यू कंट्रोल हो, अब वो हर जगह पे ऐड हो गया। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक्चुअली स्ट्रक्चर के लिए भी बताया ही ये सेम चीज़ें, है ना। आप इसको भी ध्यान रखो, एक्सटेंशन का बेसिकली यूज केसेस क्या है। ठीक है, तो ना आप मैं आपको जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपको रियल लाइफ में ही जो आप कोड करोगे उसके बेहद पे मैं बता रहा हूँ। आप थ्योरेटिकल चीज़ों को फोकस मत करना, आप इनको देखो कि कैसे यूटिलाइज होता है एक्सटेंशन का। इससे बेस केसेस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया नहीं वाला लॉजिक, आप कहीं आप यूट्यूब पे ढूंढ के देख लो। ठीक है, कहीं पे भी आप किसी से भी पूछ लो। लोग अगर आपको सपोज ना, अगर किसी से पूछोगे ना कि भाई मुझे वैलिडेशन लगाना है किसी भी कंट्रोल पे, तो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे जी ऐसा जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं करते हैं। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे भी नहीं। खैर वो प्रोटोकॉल के थ्रू तो करेंगे ही नहीं। अगर मान लो कोई करेगा भी तो सिंपल ऐसे देखो क्या कर देगा, प्रोटोकॉल, ठीक है, वैलिडेट लॉगिन स्क्रीन ऐसा करके ये कर देगा, सिंपल है ना। कह देगा कि फंक्शन वैलिडेट ईमेल, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको क्या करेगा कोई भी। ठीक है, ये कह देगा जी मोबाइल कर दो, एड्रेस कर दो, तो तीन ही लेते हैं फिलहाल। ठीक है, बस इतना कह देगा, और जाके इसको क्या करो, यहाँ डिफाइन कर दो, बॉडी दे दो। देखिए काम हो गया। लेकिन क्या आप सोचो ना, ऐसे तो कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, काम हो गया। लेकिन क्या है, मुझे हर एक में जाकर डेफिनेशन देना पड़ेगा इसका, ये तो वहाँ भी देना पड़ेगा। खैर अब ना इसका मैं ये क्या करूँगा, एक्सटेंशन अप्लाई कर सकता हूँ अगर यहीं पे ही। मैं भी इन चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, आप तो समझ गए हो कंसेप्ट क्या बेसिकली मैं बताना चाह रहा था। इनको मैं हटा देता हूँ एरर में। ठीक है, देखिए अब क्या होगा ना कि अगर आप इसके बाहर जब जाओगे ना, तो इसको वहाँ मतलब कि मतलब मुझे साइन अप में भी लगाना होता था, क्या करोगे वहाँ पे लगाओगे। लेकिन आप ये सोचो कि ऐसी जगह पे जहाँ तीन के तीन चीज़ मुझे रिक्वायर्ड नहीं, तो भी आप क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। मालूम मुझे इस स्क्रीन पे ना ये वाला नहीं लेना है, अब मुझे ज़बरदस्ती है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ गया, तो मैं इसको ऑप्शनल बनाऊँ, है ना। इसको ऑप्शनल बनाना पड़ेगा तो, बट वो चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती हैं ऑप्शनल बनाने खेलने का। बेस्ट वे तरीका क्या है कि आपको जितनी चीज़ें चाहिए और उसके लिए क्या करोगे ना, अलग अलग सही बनाओगे आप। ठीक है, आप इसको अलग अलग बनाओ और ये मीनिंगफुल रहता है आपके हिसाब से। ठीक है,
आप इसको चाहो तो मान लो आपको ईमेल में ही कुछ और एंड करना है, तो फिर क्या होगा देखिए, इस सब एक को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो इस वाले को, ठीक है, इस वाले प्रोटोकॉल को आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भाई तुमको इतना ही काम करना है ना। ठीक है जी, तो इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा इसको खींचते नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।